गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक पढ़ेंगे और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात ये देखा जाए प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती हैं और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सिंपल सा है क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, या इसको शॉर्ट में भी बताया जा सकता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं और प्रकाश का उसी माध्यम में वापस जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कैसे? जैसे ये एक आपकी चिकनी या पालिशदार सतह है और ये चिकनी या पालिशदार सतह है और इस चिकनी या पालिशदार सतह को एक नाम से जाना जाता है, क्या? परावर्तक पृष्ठ। अब प्रकाश की किरणें इस चिकनी या पालिशदार सतह से आकर टकराई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, तो ये जो आने वाली किरणें हैं, इस आने वाली किरणों को बोला जाता है आपतित किरण और टकराकर वापस जाने वाली किरणों को बोला जाता है परावर्तित किरण। और ये आपतित किरण जिस बिंदु पर उस सतह से आकर टकराती हैं और जहां से वो परावर्तित हो जाती हैं उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु से क्या करते हैं, हम एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब का मतलब है सीधा अगर कहा जाए मैथ की लैंग्वेज में तो लंब डाल देते हैं। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण भैया? आपतन कोण के नाम से जाना जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। ठीक है, यही है प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है चीजें। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह से आकर टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं और प्रकाश का उसी माध्यम में वापस लौटना ही या प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश का परावर्तन होता है चिकनी सतह से पूर्ण रूपेण से, और इस आपतन बिंदु से एक लंब डाल देते हैं जिसको अभिलंब बोला जाता है। और इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। अब आपतित किरण का मतलब है बच्चा, ये याद रखिएगा, आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरणें, आने वाली
किरणें, ये अपने शब्दों में समझने के लिए इसको समझा जाता है। आपतित किरण में होता है आने वाली किरणें, और परावर्तित किरण माने होता है जाने वाली किरणें। कौन सी किरणें भैया? जाने वाली किरणें। तो ये आने वाली किरणें और जाने वाली किरणें एक ही बिंदु से जाएंगी, एक ही बिंदु से। तो इन दोनों के बीच में यहां से एक अवलंब डाल देते हैं, जो अब यहां और यहां इन दोनों, अगर लाइन देखा जाए इन दोनों लाइन के बीच में एक झुकाव बन रहा है, तो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ये तो बात होगी हमारे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। फिर आपसे पूछता है कि परावर्तन के नियम क्या है। तो भैया ये याद रखिएगा कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये फिगर में से बने ही रहने दे रहे हैं क्योंकि फिगर में काम भी हमें पड़ेगा। ओह सॉरी, थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये वर्तित किरण और ये परावर्तक पृष्ठ। अगर मैं बात करूं परावर्तन के नियम क्या हैं, तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आई हमेशा बराबर होगा कोण आई बराबर कोण आर। ये याद रखिएगा कि परावर्तन का जो नियम है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण मतलब आने वाली किरणें और परावर्तित किरण जाने वाली किरणें तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हमारा यही होगा, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और वह बिंदु होगा हमारा आपतन बिंदु। मतलब सीधी सी बात कह सकते हैं क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये है परावर्तन का नियम। अगर फिर से ध्यान सुनिएगा, परावर्तन में कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर के होगा। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होने चाहिए। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या कि परावर्तन के अगर हम प्रकार की बात करें तो परावर्तन आपका दो प्रकार का होता है। इसकी बात करें परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के अगर हम प्रकार की बात करें, परावर्तन का क्या कितने प्रकार के होते हैं? तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, पहला नियमित परावर्तन होगा, दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है? नियमित परावर्तन कैसा परावर्तन होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराती हैं तो टकराकर एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं। क्या होता है भैया? एक दूसरे के समांतर हो जाती है, मतलब ये वाली किरणें इसके समांतर, ये वाली किरणें इसके समांतर, ये वाली किरणें इसके समांतर। तो ऐसा जो परावर्तन होगा वह कौन सा परावर्तन कहलाएगा? वह आपका नियमित परावर्तन कहलाएगा। फिर ध्यान सुनिएगा कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद वह एक दूसरे के समांतर हो जाती है, मतलब आपतित किरण परावर्तित किरण के समांतर हो जाती है। ऐसा परावर्तन जो होता है आपका नियमित परावर्तन कहलाएगा। और नियमित परावर्तन जो होगा सदैव चिकने पृष्ठ या कह सकते हैं पालिशदार
पालिशदार सतह से होगा, ये याद रखिएगा। और अगर मैं अनियमित परावर्तन की बात करूं तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती हैं तो खुरदरी सतह पर पड़ने के बाद क्या होता है कि प्रकाश की किरणें इधर उधर ऐसे फैल जाती हैं, इधर उधर ऐसे फैल जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या भैया, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह, ये कैसी सतह है, खुरदरी सतह है, और खुरदरी सतह से टकराती हैं तो टकराने के बाद प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तन के बाद फैल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फैलती हैं तो वो कौन से नियम के अकॉर्डिंग होता है, तो वह होता है अनियमित परावर्तन के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका प्रकाश के परावर्तन पर आधारित, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्या, यदि किसी प्रकाश का परावर्तन कोण 45 अंश है तो उसका यदि किसी प्रकाश का आपतन कोण 45 अंश है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। अभी मैंने नियम में बताया था, नियम में मैंने बताया था ना, क्या दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि I हमेशा R के इक्वल होगा, मतलब परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो अगर I का मान 45 है तो R का मान भी 45 होगा।